नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सियासी बवाल देखने के लिए मिल रहा है। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। 2100 रुपए महिला सम्मान योजना को लेकर पहले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे और उसके बाद जब परवेश वर्मा के घर से कुछ महिलाएं 1100 रुपए के साथ बाहर निकली, तब ये आरोप परवेश वर्मा पर लगे कि वो वोट खरीद रहे हैं महिलाओं के और नगद पैसा उनको दे रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी अभी थमी ही नहीं थी कि परवेश वर्मा ने एक और बयान देकर दिल्ली की राजनीति में सियासी पारे को बढ़ा दिया। परवेश वर्मा ये कहते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दिए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्हें जानकारी सोर्सेस के हवाले से ये मिली है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदलने वाले हैं। नई दिल्ली सीट से अपना टिकट जो है वो बदल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहा परवेश वर्मा ने, पहले आपको वो दिखा देते हैं। परवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे अभी कुछ सूत्रों ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल सीट बदल सकते हैं, मगर मुझे केजरीवाल जी से एक ही बात कहनी है, कृपया नई दिल्ली विधानसभा से भागना मत और लोकतंत्र की गरिमा के साथ चुनाव लड़ना। तो परवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी मिली है सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल सीट बदल सकते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नई दिल्ली सीट से ही लड़े, वहां से भागे नहीं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। जो आम आदमी पार्टी की ओर से महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया है उससे बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। हमने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 योजनाएं लागू करेंगे। एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। दिल्ली में यूं तो बीते दिनों बारिश हुई, बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन जो सियासी पारा चढ़ा है
सियासत गर्मा चुकी है, लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के निशाने पर है, तो कांग्रेस के निशाने पर भी आम आदमी पार्टी है। और इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से कई जांच के आदेश दिए गए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ। तो पूरी तरीके से दिल्ली में सियासी चुनावी मौसम इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया है। चुनावों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अभी ये चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताया गया कि दिल्ली में वोटिंग कब होनी है, मतदान कब होना है, लेकिन चुनावों के ऐलान से पहले जो लगातार ऐलान हो रहे हैं उन पर जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पर, और दिल्ली के चुनाव को लेकर आपका गणित क्या कहता है, कमेंट करके बताइए। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।